वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट। जब दो हैवी आयंस को LHC में या RHIC में एक्सीलरेट करेंगे विद द स्पीड क्लोजेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा फॉर्मेशन बनता है। तो डिस्कस करते हैं ये फॉर्मेशन होते कैसे है। ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनता है गाइस। तो CERN LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में दो हैवी लीड आयंस को अपोजिट डायरेक्शन से एक्सीलरेट कराया विद द स्पीड क्लोजेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो कोलिजन होने के बाद क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा सूप बनता है। और ऑब्जर्वेशन के बाद उन लोगों ने बोला था क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा एक अनडाउटेबली एक्सोटिक मैटर है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था RHIC में गोल्ड न्यूक्लियाई के साथ एट ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी। इन लीड न्यूक्लियाइज और गोल्ड न्यूक्लियाई के कोलिजन होने के साथ साथ फोटॉन्स के बीच में भी कोलिजन्स होता है सराउंडिंग में। पहले जब एक्सपेरिमेंट्स के कलेक्टेड डेटा को ऑब्जर्व किया था तो फिजिसिस्ट लोग डिस्क्राइब करने में फेल हुआ था, पर बाद में दूसरा आर्टिकल इसके ऊपर दिया था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ऑफ पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोगों ने आर्टिकल में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया था इस एक्सपेरिमेंट को। दो लीड न्यूक्लियाई कोलाइड होने के बाद वहाँ फोटॉन्स के बीच में कोलिजन्स को भी देखने की कोशिश किया था सराउंडिंग इंटरेक्टिंग आयंस। अगर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, उसमें भी अगर सफिशिएंट एनर्जी देते हैं तो मैसिव आयन सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ कोलाइड नहीं करता है, बल्कि वो फोटोन क्लाउड्स के साथ भी कोलिजन करता है। तो इसको ही क्लैरिफाई करके इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। लेकिन फोटॉन्स अल्ट्रा पेरिफेरल कोलिजन्स ही करते हैं, जहाँ पे आयंस एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं और वो मिलके अनचार्ज्ड होके निकल जाता है। वो लोग अपना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते रहते हैं। सो फोटोन कोलिजन्स रोल प्ले करेगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रिएंट्स का वायलेंट इंटरेक्शन में, जो कि मार्च होके क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा सूप बनाएगा। ये सरप्राइजिंग था, मतलब फोटोन कोलिजन्स रोल प्ले कर रहा है। एवरीडे लाइफ के कंडीशंस में फोटॉन्स खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, पर यहाँ मैसिव आयंस को एक्सीलरेट करके कोलिजन्स करने की वजह से ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ सिचुएशन चेंजेस हो जाता है। यहाँ गोल्ड न्यूक्लियस 79 प्रोटॉन्स कैरी करता है और लीड न्यूक्लियस 82 प्रोटॉन्स कैरी करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ईच आयन में बहुत ज्यादा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्री चार्ज। हमें पता है फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का कैरियर होता है, तो हर आयंस वहाँ पे जो मौजूद रहेगा वो फोटोन क्लाउड से सराउंडेड रहेगा। और RHIC और LHC में आयंस को क्लोजेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करवाया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू से हर आयंस और उसके सराउंडेड फोटोन क्लाउड्स एक्सट्रीमली थिन पैचेस में दिखने लगेंगे और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की तरफ फ्लैटेंड होंगे। तो ऐसे ही टाइप का हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बॉल्स हर पैसेज में एक्सट्रीमली वायलेंट ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में। एंड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो इन कोलिजन्स ऑफ आयंस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो सकता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। इनफैक्ट यह इलेक्ट्रिक फील्ड्स इतना पावरफुल होते हैं कि वो वर्चुअल फोटॉन्स जनरेट करता है और उनमें कोलिजन्स होता है। इसी वजह से इस प्रोसेस में लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन पेयर्स बनता रहता है उस आयंस के सराउंडिंग्स में, और वो ईच पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में एंड मूवमेंट्स ऑफ आयंस के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ लेप्टॉन्स के सारे फैमिली है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, ताओन्स होता है। जब डेटा कलेक्ट किया था गोल्ड न्यूक्लियाई और लीड न्यूक्लियाई का इन RHIC एंड LHC, दिखाता है कि कोलिजन्स के टाइम में एक्सेस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स निकलता है, जो कि धीरे से डाइवर्स हो जाता है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शंस ऑफ आयन बीम्स। इनके एग्जिस्टेंस को प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेप्टॉन एंटी लेप्टॉन पेयर्स बाय कोलाइडिंग फोटॉन्स। तो इसी तरीके से क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बनता है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यही एक्सप्लेनेशन था बिहाइंड द क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा फॉर्मेशन। तो इसी के साथ शेयर द वीडियो, स्टे क्यूरियस एंड गुड बाय ऑल।